नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर हैं जेपी नड्डा। बड़ी खबर, उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर है जेपी नड्डा इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर वो हर स्तर पर चुनाव तैयारी की समीक्षा करेंगे। 2022 के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। बेहद खास माना जा रहा है ये दौरा जेपी नड्डा का। बड़ी खबर, जहां पर तमाम साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लेंगे जेपी नड्डा। तो अपने आप में बेहद खास है ये दौरा। तो लगभग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर है। जॉय ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत सरकार के मंत्री व प्रदेश पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद वो सड़क मार्ग से हरिद्वार पहुंचे, जहां पर वो पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं आज सुबह से हो रही बारिश के बावजूद भी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पर नजर आए। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं 22 की टेंशन, नड्डा का महामंथन, चुनावी मोड में आई बीजेपी, हर स्तर पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। तो 2022 को लेकर विधानसभा चुनाव के लिए तय होगा रोड मैप और इसके साथ ही मिशन 2022 की रणनीति पर मंथन होगा। मुख्यमंत्री बदलने से नफा नुकसान पर चर्चा होगी। तो संगठन की ताकत और कमजोरी का आकलन भी किया जाएगा। सुमित सैनी हमारे साथ हरिद्वार से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। सुमित, जेपी नड्डा 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर हैं और हरिद्वार में ये बैठक की जा रही है। जिस तरह से देखा जाए पदाधिकारियों के साथ हरिद्वार में बैठक कर रहे हैं जेपी नड्डा। फिलहाल इस बैठक को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? सुमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो बारिश में उनका जोश देखते ही बन रहा था कि जिस तरह से कार्यकर्ता वहां पर जुटे थे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये 2 दिवसीय दौरा है। हरिद्वार और देहरादून में बैठकें होंगी। जेपी नड्डा संगठन से लेकर सरकार के मंत्रियों की अलग अलग 11 बैठकों में शामिल होंगे। आज पहले दिन नड्डा प्रदेश पदाधिकारियों, फिर सांसद और विधायकों के साथ कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी शामिल होंगे। 2 दिन तक चलने वाली इन बैठकों में 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा और साथ ही संगठनिक बैठकों में नड्डा सैनिकों का सम्मान और सैनिकों से संवाद और संतों का आशीर्वाद, इन दोनों कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। तो चुनावी मोड में आई बीजेपी, 2022 को लेकर महामंथन शुरू हो गया। उत्तराखंड में हर स्तर पर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। विधानसभा चुनाव के लिए तय होगा रोड मैप। तो मिशन 2022 की रणनीति पर मंथन होगा। तो अपने आप में बेहद खास है ये तमाम कार्यक्रम, जिसमें जेपी नड्डा शामिल होंगे। सैनिकों का सम्मान, सैनिकों से संवाद और इसके साथ ही संतों का आशीर्वाद, ये दोनों ही कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा और दोनों ही कार्यक्रम बेहद खास है। संतों की बात करें तो लगातार संत समाज बीजेपी से थोड़ा नाराज बताया जा रहा था, जो तमाम कुछ फैसले लिए गए, लेकिन एक बार फिर से सभी रूठे हुए वर्ग को मनाने की कवायद यहां पर की जा रही है। सुमित सैनी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुमित, जिस तरह से देखा जाए अभी फिलहाल हरिद्वार में बैठक चल रही है। 2 जगह हैं, हरिद्वार और देहरादून, जहां पर बैठकें चलेंगी और इस बैठक में 2022 को लेकर मंथन होगा। आपके पास क्या कुछ जानकारी है अभी? जो होटल है गवर्नमेंट होटल में, यहाँ पर जब जेपी नड्डा पहुंचे इसके अलावा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। सिर्फ मंत्रिमंडल के जो लोग थे, जो मंत्री हैं, उनको ही अंदर जाने की अनुमति दी गई। कार्यकर्ता थे वो सब बाहर ही थे। पहले यहाँ पर सुमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो बेहद खास ये बैठक 2022 को लेकर मंथन इस बैठक में किया जाना है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत सरकार के मंत्री व प्रदेश पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून दौरे पर पहुंच गए हैं। होटल के बाहर जेपी नड्डा से मिलने के लिए आम जन और कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है, लेकिन उन्हें नड्डा से मिलने की इजाजत नहीं मिली है। हमारे संवाददाता सुदीप जैन ने लोगों से बातचीत की, देखिए क्या कुछ कहना है लोगों का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त रायवाला के गॉडविन होटल में पहुंच चुके हैं। गॉडविन होटल का ये गेट की एंट्री है। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिल रही है जो अलग अलग बैठकों में समय पर हैं और जिनका पास बना हुआ है। अन्य किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। भरी बारिश के बावजूद भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर उत्साह है। कई लोग ऐसे हैं जो होटल के बाहर खड़े हैं। इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और यहाँ क्यों आए हैं। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मैं लक्सर से आया हूँ, लक्सर विधानसभा से। मेरा नाम मोहित वर्मा है और अध्यक्ष जी के एक बार हम ये सोच रहे थे कि भाई फूल माला पहना के उनसे स्वागत कर लें उनका, इसलिए हम लोग आए हैं और सुबह से हम 9 बजे से यहीं खड़े हैं। तो ये फूल माला पहनाना चाहते थे। आप बताइए, नड्डा जी आए, आप क्या मिल पाए? नड्डा जी से हम मिल नहीं पाए, लेकिन उनके कार्यक्रम में आना ही हमारे लिए गौरव की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिस तरह बीजेपी को आगे ले जा रहे हैं और देश को प्रगति के पथ पे ले जा रहे हैं, तो उससे हम लोग बहुत खुश हैं। व्यवस्था के अंतर्गत हम नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है। ये भी देखिए, कार्यकर्ता मिल नहीं पाए लेकिन पार्टी के प्रति जो इनका सम्मान है, जो पार्टी का प्रोटोकॉल है, उसे मानते हैं। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए? भाई साहब मैं संदीप राणा हूँ और उत्तरकाशी से आया हूँ भाई साहब जी। तो राणा जी क्यों आए यहाँ? हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज उनको दर्शन करने आए थे, लेकिन कार्यक्रम में हम लोगों का नहीं है मिलना। हमारी भी एक अपेक्षाएं थी कि हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के दर्शन कर पाएँ, उनसे मिल पाएँ, क्योंकि उत्तरकाशी में जो हमारा इस समय वर्तमान में जो बीजेपी का जो संगठन है और जो हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, तो उस संबंध में हमने कुछ वहाँ से बात करनी थी, क्योंकि मिशन 2022 में जो शिकायत थी आपकी? भाई साहब हमारा ये निवेदन है कि जो 2022 में जो हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों को, परिश्रमिक कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाए, ताकि 2022 में उनको जो है भाजपा को उसका जो है अच्छा वो मिल सके। क्योंकि हो ये रहा है कि जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनको बैकफुट पे ला दिया जा रहा है और जो जिन लोगों के ऊपर जो आका नहीं है वो उन लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। ऐसे भी लोग हैं जो पार्टी संगठन की कुछ समस्या लेकर, कुछ अपने सुझाव लेकर भी आए थे। ये गॉडविन होटल है और 2 दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस होटल में और आगे रायवाला के एक रिजॉर्ट में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। और सुमित सैनी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुमित, जिस तरह से देखा जाए 2 दिवसीय दौरे पर हैं जेपी नड्डा उत्तराखंड के, हरिद्वार और देहरादून में ही बैठकों का दौर चलेगा और इन्हीं बैठकों के जरिए 2022 के चुनाव को लेकर मंथन होगा। अभी बैठक हरिद्वार में चल रही है, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, जो जेपी नड्डा जहाँ पर 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में है, जो बैठकों का दौर है, क्योंकि ये 2022 के जो चुनाव है, चुनाव को लेकर भी मंथन होगा और इसमें लगभग 8 बैठकों का दौर चलेगा, क्योंकि कुछ बैठकें आज होनी है, कुछ बैठकें कल होनी है। इसमें साधु संतों से भी मुलाकात होगी और जो पूर्व सैनिक है, पूर्व सैनिकों से भी जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे। और हालांकि क्योंकि आज तो जब जेपी नड्डा जब एयरपोर्ट से पहुंचे उनका स्वागत किया गया, मुख्यमंत्री भी उनके साथ रहे और तमाम जो मंत्रिमंडल के जो थे वो मंत्री उनको भी शामिल रहे। कहीं ना कहीं क्योंकि स्वागत का जो कार्यक्रम था, हर 3 किलोमीटर के बाद स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था, तो बारिश के चलते वो स्वागत का कार्यक्रम फीका पड़ा है। कहीं ना कहीं वो सीधे ही जेपी नड्डा यहाँ पर होटल में पहुंचे। होटल में अंदर पहुंचने के बाद हालांकि किसी को भी जाने की अंदर अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन जब कुछ ही लोगों को अनुमति थी जिनके पास था या मंत्रिमंडल को अनुमति दी गई है। जो पहली बैठक है 2 बजे स्टार्ट होगी, जिसमें जो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और उनके जो अनुवांशिक जो भी जितने
भी संगठन है उन संगठनों से मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा। उसके बाद का जो समय दिया गया है, उसके बाद में जो विधायक है, सांसदों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि इन दो दिवसीय दौरे को लेकर, क्योंकि इसमें ही दिशा निर्देश तय की जाएगी कि पार्टी कितनी मजबूत है, कितनी कहाँ जरूरत है, किस तरह के किन लोगों को जोड़ा जाए, किन लोगों को हटा जाए। कहीं ना कहीं जो इसमें जो बागी विधायक जो बागी हो चुके थे उन लोगों को भी शायद यहाँ पर अब दोबारा से रिजॉइनिंग भी कराई जा सकती है उनको लेकर। तो ये इस जो पूरा का पूरा ये 2 दिवसीय दौरा है, ये बहुत ही अहम माना जा रहा है और पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भी दोगुना हो चुका है। जी बिल्कुल, इन सब के बीच सुमित, जिस तरह से देखा जाए हर स्थिति को लेकर मंथन होना है और जिस तरह से देखा जाए लगातार एक्टिव मोड में अब पार्टी नजर आ रही है, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात हो और ये 2 दिवसीय जो दौरा है ये बेहद खास है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सुमित सैनी। तो जिस तरह से देखा जाए उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो जमीनी स्तर पर क्या कुछ स्थिति बनी है, पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सके, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। विधानसभा सत्र में मीडिया से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सूचना विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बताया गया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत महत्वपूर्ण प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों को ही सीमित मात्रा में मीडिया पास जारी किया जाएगा। वहीं विधानसभा की कार्यवाही की जानकारी देने के लिए और बाइट प्रबंध के लिए कुछ जगहों पर वाटर प्रूफ टेंट की व्यवस्था होगी। आपको बता दें कि सत्र की वेबकास्टिंग भी इस दौरान की जाएगी। इसके अलावा विधानसभा परिसर में एंट्री के लिए RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। देहरादून में बीजेपी महिला मोर्चा ने मेरी राखी पुष्कर धामी को मुहिम की शुरुआत की है। मुहिम के तहत वार्ड और बूथ स्तर से सीएम धामी को राखी भेजी जाएगी। आपको बता दें कि महिला मोर्चा हर जिले और 252 मंडलों से 1 लाख राखियां इकट्ठा करेगी। साथ ही 11,235 बूथों से 10-10 राखियां ली जाएंगी। इसके बाद 22 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन महिलाएं सीएम को राखी पहनाएंगी। तो मेरी राखी पुष्कर धामी को ये मुहिम चलाई जा रही है। ऋषिकेश में एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां हरिद्वार से आ रही रोडवेज बस PWD गेस्ट हाउस के पास कार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। राहत की बात यह रही कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। सिर्फ 2 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि कार चालक बहुत तेजी में था, जिसकी वजह से ये सड़क हादसा हो गया है। ये 3:30 बजे 4 बजे सुबह का टाइम था। हम मंडी जाने का समय था, हमारा सब्जी का काम है और कार के बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया इसका। तो क्या इसमें किसी को चोट चाट भी लगी? नहीं, शुक्र है किसी को चोट नहीं लगी, सब बच गए। कार वाला के रॉन्ग साइड आ रहा था? रॉन्ग साइड आ रहा था, बहुत स्पीड में था कार वाला।